जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जेडी के मेडिकल के बारे में। तो इसमें मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें होती है, बाकी पे कुछ कुछ खास पॉइंट बताऊंगा आपको कि कहाँ आपको पॉइंट मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना कंपलसरी, क्योंकि उससे आपको एंट्री दी जाएगी। उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होता है बायोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको एक मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा इस प्रकार से, उसमें आपको पूरी डिटेल भरना है और उसके अनुसार ही आपका मेडिकल फिट का चेकअप होगा। सबसे पहले आपके पैरों की जांच होगी। पैरों की जांच पे देखिए, पैरों के पंजों की उंगलियां कुछ एड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, कटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका फ्लैट फुट देखा जाएगा। आपको एक मतलब पैड रहेगा, उसमें आपके दोनों पैर रखा जाएंगे और एक पर्चे में आपको वहाँ पे चलना है तो उसका एक प्रिंट आ जाएगा। उसके अनुसार आपका अधिकारी देखेगा कि आप में फ्लैट फुट है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है ये पैरों की गांठें, ये पीछे जिन भाइयों की नसें निकलती है उनका भी एक पॉइंट बनता है। बाकी अधिकारी पहले स्केल मारेगा, जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 500 मीटर या 1 किलोमीटर आपको दौड़ाएगा, या 100 मीटर भी दौड़ा सकता है। यदि आपकी नसें चली गई तो ठीक है, नहीं तो आपका वहाँ भी एक पॉइंट बनेगा। उसके बाद ये पंजों में थोड़ा कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए या टूटे फ्रैक्चर एक्चर नहीं होना चाहिए, इससे भी आपको एक पॉइंट बनता है। जाते हैं आंखों की जांच पे। आंखों की जांच 4 प्रकार से होगी। सबसे पहला अधिकारी आपसे टॉर्च लेके आपकी आंखों में देखा कि आपको कोई प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी लाल नसें तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे 4-5 सिंबल दिए जाएंगे, आपको एकदम करेक्ट बताना है। और कलर विजन के लिए आपको किताब पढ़ाई जाएगी या ऐसा अल्फाबेट पूछे जाएंगे थोड़ी दूरी पे। आपका दृष्टिकोण 6x6 होना चाहिए। उसके बाद एक अधिकारी आपको पेन या पेंसिल से आपको आपके ऐसे पुतलियों पे रखेगा, तो आपको पुतली लेफ्ट राइट करनी, ना कि सर। उसके बाद आ जाता है कानों का टेस्ट। कानों का टेस्ट नॉर्मल होता है, बाकी आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपका वैक्स नहीं होना चाहिए, आपको कान क्लीन करवा के जाना चाहिए। और उसके बाद आपको ऐसा कानों में फोड़ा या उनसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बस। उसके बाद कुछ नहीं, आपका अधिकारी एक मशीन डालेगा छोटी सी, उसमें आपको एक नली जैसी मशीन रहेगी, थोड़ा अंदर जाके आपको पर्दे का चेक करेगा, और कुछ नहीं। कानों का नॉर्मल होता है, सभी पास कर ले। बात आ जाता है हाथों की जांच। हाथों की जांच इस प्रकार से होगी, आपके हाथ ऐसे लेंगे, देखेंगे पसीना तो नहीं आ रहा। उसके बाद आपको आपका मतलब ऐसा हाथ करेंगे, ऐसे इस प्रकार से। आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, और हमको हाथ मतलब मेडिकल के समय ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, नहीं तो रसीद पड़ जाएगी। उसके बाद आपका कुछ नहीं, हाथों का इतनी एंगल सही रहना चाहिए, और कुछ नहीं। और जो उंगली है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहना। सबसे मेन ये उंगली है जिसे हम ट्रिगर उंगली बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इससे आपको गन चलानी है आगे चल के। चल ठीक है, हम आ जाते हैं आगे वाली बात। आ जाता है टैटू। टैटू में बहुत सारे बनते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं और ये मेडिकल के लिए दे दिए जाते हैं। तो टैटू में आपको बात ये ध्यान रखना है कि टैटू पहली बात तो ना बनाए, और बनाए भी तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका एक पॉइंट मिल जाएगा, या तो आपको बाहर कर दिया जाता है। टैटू मेरा तो ये मानना है कि आप टैटू बनाए ना। अब हम आ जाते हैं दांतों के टेस्ट पे। दांतों के टेस्ट में देखिए, आपको इस प्रकार के साथ कोई इन्फेक्शन नहीं हो। इसमें से ये फोटो दिख रही है, इसमें से कोई से भी आपके दांत नहीं होना चाहिए, और दांत एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए। दांत में थोड़ी सड़नपन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पूरे दांतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे पूरे 28 दांत अच्छे होना चाहिए। आपके दांतों में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इतनी गैप नहीं होना चाहिए कि 5 का सिक्का चले जाए। हम आ जाते हैं अगली जांच पर। बाद होता है आपका ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में आपका शुगर लेवल चेक करा जाएगा। उसके बाद आपका एक्सरे होगा। एक्सरे अधिकारी आपका बाहर भी लिख सकता है, कुछ पॉइंट बनता है तो, या तो डिपार्टमेंट से भी हो सकता है। एक्सरे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सीने की जो पसलियाँ होती है वो उसमें ऐठन नहीं होना चाहिए, सूजनपन नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट मिल जाएगा। हम आ जाते हैं आगे। बाद हम आ जाते हैं नाक के टेस्ट में। नाक में इतना कोई डिफरेंट नहीं, बस नाक की हड्डी सीधी रहना चाहिए, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से, और कुछ नहीं। देखो, नाक का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और सांसों की आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब नाक से डीएनए टेस्ट होता है आगे चल के, अभी तो नहीं होगा। बस ऐसी हड्डी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, या फिर टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल सीट में होना चाहिए। हम आ जाते हैं आगे। आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। जय